तुकाराम की चर्चा चल रही है साधकजनों। संत तुकाराम। कल आप जी ने देखा बेचारी की पत्नी बहुत कर्कश है, हाथ तक उठा देती है तुकाराम पर तुकाराम बहुत शांत स्वभाव के, अक्रोधी, बहुत बैलेंस्ड माइंड, विचलित न होने वाले महात्मा, हर वक्त भक्ति में तल्लीन रहने वाले महात्मा, परमात्मा की याद में हर वक्त खोए रहने वाले महात्मा तुकाराम। जो जितना साधकजनों परमात्मा को याद करता है, आप विश्वास रखिएगा कि परमात्मा भी उसे उतना ही याद करता है, संभवतः उससे भी ज्यादा। आज भगवान विठल कहते हैं पंढरपुर में उस वक्त की बात होगी, पंढरपुर में सुबह ही दर्शनार्थ पंक्तियां बन जाती हैं। कईयों की तो बारी शाम तक दर्शनों के लिए आती है। उस वक्त की ऐसी बात होगी, मानो बहुत भीड़ होती है विठल भगवान के दर्शन करने के लिए। मां लक्ष्मी को लगा कि भगवान इतनी भीड़ से संतुष्ट नहीं है। मां लक्ष्मी को लगा कि भगवान ऐसे इधर उधर देख रहे हैं जैसे कि किसी को खोज रहे हों। आखिर उदासी का कारण पूछा। इतनी भीड़ यहां इकट्ठी हुई है, इतने दर्शनार्थी लोग सुबह से दर्शन कर रहे हैं आपके, आप किसको खोज रहे हैं? आप उदास क्यों हैं? कहा लक्ष्मी, ये जितने भी मेरे दर्शन करने के लिए आए हैं, ये मेरे लिए नहीं आते। मैं उसे खोज रहा हूं जो मेरे लिए आता है। ये तो मेरे से भौतिक वस्तुएं इत्यादि मांगने के लिए आते हैं। मेरी चाह किसी को नहीं है, भक्ति किसी को नहीं चाहिए, तो फिर भगवान भी किसी को नहीं चाहिए। ये सब तो अपनी कोई ना कोई अंदर समस्या लेके आए हुए हैं और वह समस्या ही मुझे सुनाना चाहते हैं। तो सच मान लक्ष्मी, ये मेरे दर्शन करने के लिए नहीं आते, ये अपने दर्शन देने के लिए आते हैं। इनके हृदय में कोई ना कोई किसी प्रकार की मांग होती है। देख कैसे मेरे आगे आगे होते हैं ताकि मैं इनके दर्शन कर लूं। इनको मेरे दर्शन की चाह नहीं है। ही सो फ्रैंक, सब कुछ जाननहार, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं भीतर की बातें कि भीतर क्या है इन साधकों के अंदर। ये दर्शन करने वाले जो आए हैं, ये क्या है? अपनी अपनी समस्या लेके आए हैं। किसको कुछ चाहिए, किसको कुछ चाहिए। कोई समस्या सुलझवाना चाहता है, कोई कुछ बताना चाहता है, कोई परमात्मा की बात कोई नहीं करने वाला है। ना इन्हें भक्ति चाहिए, ना इन्हें भगवान चाहिए। भगवान उदास है। तो मां लक्ष्मी पूछती है, फिर आप किसको खोज रहे हैं? तुकाराम को। भगवान छुपाते थोड़ी हैं कोई। उन्हें संसार को प्लीज करके क्या कर लिया है? तो एक साफ बात, मैं तुकाराम को खोज रहा हूं। लक्ष्मी, उससे बुखार हो गया है, वह बीमार है, नींद तो नहीं उसे आ रही, मन से तो वो यही है, लेकिन शरीर से वहां पड़ा है क्योंकि वह उठ नहीं पा रहा। और वहां लेटा लेटा भी मुझे इतना याद कर रहा है। देख, मुझे यहां बैठे बैठे उसकी कितनी याद आ रही है। भक्तजनों कहते हैं कि भगवान उस दिन तुकाराम के घर गए दर्शन करने के लिए। ये भक्ति की महिमा है। तुकाराम ऐसे भक्त, तुकाराम की मान्यता थी
ओ संसार वालों, तुम वास्तविक काम करो। वास्तविक काम अर्थात परमात्मा की भक्ति। तुम वास्तविक काम करो, शेष सारे के सारे काम तुम्हारी परमात्मा करेगा। तुकाराम की ऐसी मान्यता थी। फिर जैसी भक्त की मान्यता, भगवान ऐसा करके तो दिखाते हैं ताकि उसकी मान्यता स्पष्ट हो, उसकी मान्यता डाइल्यूट ना हो, उसकी मान्यता और पक्की हो। हां ठीक है, जो मेरी सोच है, जो मेरी मान्यता है, वह बिल्कुल सही है, परमात्मा ऐसे ही करते हैं। तुकाराम इस काम को, परमात्मा की भक्ति को, प्रभु प्राप्ति को, परमात्मा की खोज को वास्तविक कर्म कहते हैं। ये वास्तविक कर्म है। रे बंदे, तू वास्तविक कर्म कर, तेरे शेष सारे संसारी कर्म परमात्मा स्वयं संभालेगा। कल आप जी ने देखा, तुकाराम का पुत्र जब रोग रहित हो गया है, इस चमत्कार को देख के तो तुकाराम की पत्नी के हृदय में तुकाराम के प्रति श्रद्धा जागी है। मानो अब वो अपने पति को मारना नहीं चाहती, अपने पति को गालियां इत्यादि नहीं निकालती, लेकिन विट्ठल को तो अभी भी गालियां निकालती है, उससे वह खुश नहीं है। भगवान को तो अभी भी वो अच्छा नहीं मानती, अनिष्ट बोलती है। आए साधक सुनो, तुकाराम की ख्याति बढ़ती जा रही है, भक्ति भी बढ़ती जा रही है। परमेश्वर तुकाराम के माध्यम से तरह तरह के चमत्कार करते हैं। भक्त, अच्छा भक्त, असली भक्त कभी नहीं चाहता कि वह कोई चमत्कार करके दिखाए। वह सिद्धियां अपने जीवन में चाहता ही नहीं है। ये चमत्कार सिद्धियों के कारण हुआ करते हैं और वह सिद्धि अपने जीवन में बिल्कुल नहीं चाहता। तू बैठा है ना, सिद्धियों का मालिक, ये तेरे पास ही रहे। ये भक्त की भावना हुआ करती है। जहां भगवान की भावना ये होती है कि मेरा भक्त आगे हो, ये पुश करता है पीछे से, ये आगे बढ़े। वहां साधक चलो, भक्त की भी भावना ये होती है, नहीं परमात्मा, मैं सदा पीछे रहूं, तू सदा आगे रह। मानो एक दूसरे को आगे करने की एक होड़ सी लगी हुई होती है भक्त और भगवान के अंदर। जीत तो आखिर साधक चुनो फिर भक्त की ही होती है। भगवान को भक्त के सामने हारना बहुत अच्छा लगता है। भगवान की वास्तविक जीत यही है कि उसका भक्त जीत जाए। ख्याति देख के साधक सुनो, बहुत से लोग, विशेषतया विद्वान इत्यादि, ये अनपढ़ व्यक्ति, अच्छी जाति का नहीं, इत्यादि इत्यादि, इतना विद्वान हो गया है ये, इस प्रकार से प्रवचन करता है, इस प्रकार से बोलता है, भक्ति की बातें करता है, तो विद्वान इत्यादि बहुत ईर्ष्यालु हो गए। जहां तक कि राजा भी ईर्ष्यालु हो गया वहां का। लोगों ने पट्टी पढ़ाई राजा को, तुकाराम के लिए हुक्म कर दिया, तेरी जाति अच्छी नहीं है, तू मंदिर में नहीं जा सकता। बेचारे के जान प्राण सब जो निकल गए। मैं विट्ठल भगवान के दर्शन ही नहीं कर सकता मंदिर में जाके। जो दिन भर मंदिर में बैठे रहने वाला व्यक्ति, उसे कोई अचानक कह दे कि तू यह मंदिर में नहीं बैठ सकता, भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, सोचो तुकाराम की क्या हालत होगी। मेरे राज्य से निकल जा। लोगों ने, अच्छे लोग भी थे, उन्होंने थोड़ा एतराज किया तो ठीक है, कहते हैं मंदिर में नहीं जाएगा, पर बेशक गांव में ही रहे, लेकिन मंदिर में उसका प्रवेश वर्जित हो गया। भक्त भक्ति के बिना कैसे जिए? अतएव सुबह सुबह ही उठ के तो कहीं एकांत स्थान, कोई पास ही कोई छोटी सी पहाड़ी होगी, वहां चले जाते हैं। शाम को लौट आते हैं, रात तक वापस आ जाते हैं, घर आ जाते हैं अपने पत्नी के पास, पुत्र के पास।
पत्नी अब अच्छी हो गई हुई है, अतएव एक वक्त का खाना तुकाराम के लिए रोज ले जाती है। खाना भी ले जाती है, साथ ही साथ भगवान को कोसती भी जाती है। कहती है, आज बहुत कड़ी गर्मी का दिन है, डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, प्यास भी बहुत लगी हुई है, लेकिन भगवान को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अरे विट्ठल, तू भीतर से भी काला और बाहर से भी काला। क्या तुझे मेरा पति ही मिला, उसके अंदर तू घर कर गया है? तूने मेरी गृहस्थी का क्यों नहीं सोचा? मेरी गृहस्थी तूने सारी की सारी बर्बाद करके रख दी। मैंने गृहस्थ जीवन नहीं देखा। क्या कर दिया ये तूने? क्यों ऐसा किया तूने? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा हुआ था? मन ही मन विट्ठल भगवान को कोसती जा रही है। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, ऐसा बोलते हैं। चलते चलते देवियों सज्जनों, एक कील पांव में लगा, खून का फवारा छूटा, खून ही खून पत्नी के पांव से। पत्नी आगे जा नहीं सकती, वहीं गिर गई है। इतना खून निकला, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, वहीं बेचारी गिर गई है। भगवान को इसकी चिंता नहीं है, भगवान को अपने भक्त की चिंता है। मेरा भक्त भूखा बैठा है, ये यहां पड़ी हुई है, यहां उसे उठेगी नहीं तो वहां पहुंचेगी कैसे? उसको खाना कैसे मिलेगा? मेरा भक्त इस वक्त भूखा बैठा हुआ है, उसे भूख लगी हुई है। जो वास्तविक काम करता है, शेष सारे के सारे काम उसके मैं करता हूं। भगवान श्री फरमाते हैं, बेचारे पत्नी के पास आए, आके स्पर्श किया, उठ के बैठी। स्पर्श करने मात्र से होश आई, उठ के बैठी। अरे विट्ठल, तू क्या करने आया है मेरे सामने? दूर हो जा मेरी नजरों से। भगवान श्री वहां खड़े तो अपनी दृष्टि इधर बदलती है तो भगवान उधर, पीछे की तरफ बदलती है तो भगवान उधर, इधर बदलती है तो भगवान उधर। ठीक है, तू यहां से नहीं जाता तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूं, मैं तेरा दर्शन नहीं करना चाहती। आंखें बंद करी तो भगवान भीतर दिखाई देने शुरू हो गए। ध्यान लग गया, परमेश्वर से क्षमा मांगी, मैंने सब कुछ क्या कर दिया। चरण पकड़े। अरे तू रो मत, भगवान कहते हैं, अरे तू रो मत, मैंने तेरे जन्म जन्मांतर के पाप माफ कर दिए, रो मत, उठ जल्दी से। स्पर्श मात्र से जो जख्म हुआ था वह भी ठीक हो गया। कहा, विट्ठल, मेरे में उठने की हिम्मत नहीं, मुझे बहुत प्यास लगी है। भगवान ने पास ही पड़ा हुआ पत्थर कहीं पर मारा, पत्थर मारने से फवारा निकला, जल पिया। ठीक है ना तू अब? हाँ मैं ठीक हूं, चल फिर। दोनों विट्ठल और तुकाराम की पत्नी इकट्ठे तुकाराम के पास पहुंचे। इन दोनों को इकट्ठे देखकर तो मन ही मन सोच रहे हैं, ये आज कैसा चमत्कार। अंधकार और सूर्य साथ साथ, मेरी पत्नी विट्ठल भगवान के साथ। भूख प्यास भगवान के दर्शन करके तुकाराम की मिट गई, खत्म हो गई। उसे कुछ खाने को नहीं चाहिए, उसे कुछ पीने को नहीं चाहिए, पर चकित है बहुत, अचंभित है बहुत। कहा, महाराज आप इसके साथ? नहीं विट्ठल, नहीं तुकाराम, मैं इसके साथ नहीं, मैं तेरे साथ। जो कुछ मैंने किया इसके लिए नहीं किया, तेरे लिए किया है। मेरी दृष्टि इसके ऊपर नहीं थी, मेरी दृष्टि तेरे ऊपर थी। तुझे भूख लगी हुई है,
तुझे खाना मिलना चाहिए, तुझे खाने में देरी नहीं होनी चाहिए, तुझे प्यास लगी होगी, इत्यादि इत्यादि। मेरी दृष्टि तेरे ऊपर केंद्रित, क्योंकि तेरे ऊपर केंद्रित, तुझे ये सब कुछ देना था, मिलना था, देना चाहिए, मिलना चाहिए। इस ढंग से मैं उतावला था, इसलिए मुझे इसके लिए सब कुछ करना पड़ा। तो कहता है ना, तो कहा जो परमात्मा का वास्तविक कर्म करता है उसके शेष सारे के सारे संसारिक दायित्व मैं निभाता हूं, वही मैंने आज करके दिखाया है। तुकाराम ने विठ्ठल भगवान के चरण पकड़ के प्रणाम किया। भगवान श्री ने उस भक्त के कारण पत्नी को शायद जन्म जन्मांतर तक कभी दर्शन न हो पाते। भगवान श्री यहां फरमाते हैं, देवियों सज्जनों, अरे तुका, न जाने तेरे कितने संबंधियों का दायित्व मैंने अपने ऊपर लिया हुआ है। ये सत्य है सज्जनों, भक्त की कई पीढ़ियां भक्ति के कारण, कई पीढ़ियां अपना परिवार, ननिहाल का परिवार, दाद के नानके जिनको कहा जाता है, दाद के नानके के परिवारों की जिम्मेदारी, उनके मोक्ष की जिम्मेदारी भक्त मैं अपने सिर पर लेता हूं। क्यों? मेरी दृष्टि भक्त पर टिकी हुई हुआ करती है। वे बहुत बड़ी बड़ी भूलें भी करते हैं तो मैं उन्हें इग्नोर कर देता हूं, सिर्फ इस कारण ये मेरे भक्त का संबंधी है, ये मेरे भक्त का रिश्तेदार है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।